16 शताब्दी पूर्व एक पल्लव राजकुमार थे। 9 वर्ष तक उसने प्रतीक्षा की। उसने अपना बायां हाथ काट लिया। वहां से अब प्रसिद्ध एक हाथ वाला नमस्ते आता है। आज भी वो विद्यालय अस्तित्व में है। लगभग 15 शताब्दी पूर्व एक पल्लव राजकुमार था। वो साधु बन गया। वो जो कर रहा है उसमें डूबा हुआ है। अपने गुरु की इच्छा के अनुसार जिन्होंने उनसे कहा उत्तर जाओ और इसे फैलाओ, वो उत्तर गए। चीन जाने के लिए पर्याप्त उत्तर गए। जब वो वहां गया तो ये खबर फैल गई कि बुद्ध का कोई शिष्य या उस रास्ते पर जाने वाला गहराई में डूबा हुआ कोई व्यक्ति इस ओर आ रहा है। तो जिस सम्राट की जीवन भर यही आकांक्षा रही, जिसने ध्यान कक्ष, उद्यान सब कुछ तैयार करवाया और सभी बौद्ध शिक्षाओं का स्थानीय भाषा में अनुवाद किया, एक गुरु के आने के लिए सब कुछ तैयार रखा। अब जब वो आए तब तक सम्राट हु की उम्र 72 वर्ष से अधिक हो चुकी थी। वो बौद्ध धर्म का स्वागत करने के लिए अपने राज्य की सीमा पर आए। बौद्ध धर्म प्रभावित नहीं थे। बेशक उन्हें कुछ आराम और भोजन की जरूरत थी, लेकिन वो स्वागत की भव्यता से प्रभावित नहीं है। लेकिन उन्होंने स्वागत किया और बैठ गए, और जैसे ही वे बैठे सम्राट ने कहा, क्या मैं आपसे एक प्रश्न पूछ सकता हूं? बौद्ध धर्म ने कहा, सब प्रकार से प्रश्न। तो उन्होंने पूछा, मैंने इतने सारे ध्यान कक्ष बनाए हैं, मैंने इतने सारे बगीचे और इतने सारे अनुवाद तैयार किए हैं, मैंने दुनिया के इस हिस्से में बुद्ध के संदेश को फैलाने के लिए जो कुछ भी किया है, क्या मुझे निब्बान मिलेगा? निब्बान का अर्थ है निर्वाण या मुक्ति या आत्मज्ञान। बौद्ध धर्म ने उसकी ओर देखा, अपनी बड़ी बड़ी आंखों से उसे देखा और कहा, क्या आप निब्बाना? तुम सबसे निचले नरक में जलोगे। किसी ने अभी आपका स्वागत किया, आपको सब कुछ दिया, आपको भोजन कराया, और अब वो ये कहता है, वो कहते हैं आपके लिए कोई मौका नहीं है, क्योंकि तथ्य ये है कि आप ये सब चीजें कर रहे हैं। आप हिसाब किताब रख रहे हैं कि आपने अपने जीवन में कितनी चीजें की हैं। आप कहीं नहीं पहुंच रहे हैं, और वह चले गए। कई जगह लोगों ने उसे पकड़ने की कोशिश की, वो दूर चला गया। और वो शाओलिन मंदिर के पास गया, परंतु वो मंदिर में नहीं गया। वो पास ही एक गुफा में जाकर बैठ गया। इसलिए जब बौद्ध धर्म गए और गुफा में बस गए, तो जनरल शेन ने उनका अनुसरण किया। उनका शिष्य बनना चाहता था, क्योंकि उन्होंने सुना था कि बौद्ध धर्म एक कटलरी विशेषज्ञ, कटलरी का मास्टर है। लेकिन बौद्ध धर्म एक शब्द भी नहीं कहते। 9 वर्ष तक उसने प्रतीक्षा की। फिर बौद्ध धर्म बाहर आए और मंदिर में प्रवेश किया। जनरल शेन ने उनसे विनती करते हुए कहा, कृपया मुझे अपने शिष्य के रूप में स्वीकार करें। बौद्ध धर्म ने कहा, ऐसा तभी होगा जब बर्फ लाल हो जाएगी। इसलिए जनरल शेन ने साहस और बलिदान के जोश में अपनी बाई भुजा को काट दिया और बांह को चारों ओर घुमाया, और चारों ओर की सारी बर्फ उसके खून से ढक गई और बर्फ में जम गई। बौद्ध धर्म में ये देखा और वो उसे अब और दूर नहीं धकेल सका। उन्होंने उसे अपना शिष्य बना लिया। जनरल शेन ने कलारी में प्रशिक्षण लिया, अपने तरीके से मास्टर बन गए। वहां से अब प्रसिद्ध एक हाथ वाला नमस्ते आता है। आज भी वे ऐसा कर रहे हैं। ये जनरल शेन की ओर से आया था, जिनके पास केवल एक हाथ था। उन्होंने ऐसे किया, नमस्ते। कलारी को सभी मार्शल आर्ट की जननी माना जाता है।
अगस्त्य मुनि ने इस कलारी को एक कला के रूप में बनाया ताकि योगी और साधक जंगली जानवरों से अपनी रक्षा कर सकें। यहीं से मार्शल आर्ट चीन गया जब बौद्ध धर्म ने यात्रा की और इस पहले शाओलिन स्कूल की स्थापना की। आज भी वो विद्यालय अस्तित्व में है और अच्छा कार्य कर रहा है। उन्होंने कई संशोधन किए हैं, लेकिन मूल बातें कलारी की है। यह मूलतः एक युद्ध प्रक्रिया नहीं है जैसा कि अन्य मार्शल आर्ट बन गए हैं। यह अनिवार्य रूप से एक अनुशासन है। योगाभ्यास का एक प्रकार का विपुल संस्करण है जिसमें शरीर का कई अलग अलग तरीकों से उपयोग किया जाता है, जो किसी की अपनी शारीरिक और मनोवैज्ञानिक संरचना और ऊर्जा प्रणाली के बारे में समझ को भी गहरा करेगा। धन्यवाद।